ऑस्मो रेगुलेशन वाटर रिलेशनशिप ऑफ सेल। इस टॉपिक में बेसिकली ये देखना है कि जो सेल है वो किस तरह से खुद को ऑस्मो रेगुलेट करता है, यानी कि अगर मैं सेल को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर प्लेस करता हूँ या फिर मैं वाटर के अंदर प्लेस कर रहा हूँ जो कि मैंने मुख्तलिफ जगह से लिया है, फॉर एग्जांपल मैं फ्रेश वाटर ले रहा हूँ या फिर मैंने मैरीन वाटर लिया है, सी वाटर लिया है, तो अगर मैं उनके अंदर सेल को प्लेस करता हूँ तो सेल किस तरह से अपने अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है, दैट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो देखते हैं और साथ में देखना है कि वाटर का जो रिलेशनशिप है सेल के साथ ड्यूरिंग द ऑस्मो रेगुलेशन वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर मेरे पास एक इन्वायरमेंट है एंड दिस इन्वायरमेंट इज़ द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। सो लेट्स सपोज फर्ज करें मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर जो वाटर है वो वाटर मैंने कहाँ से लिया है, वो मैंने मैरीन वाटर है मेरे पास, जो समुंदर का पानी है वो मैंने ले लिया। अब आप सबको पता है भाई जो मैरीन वाटर है, मैरीन वाटर के अंदर जो साल्ट्स की कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। यानी कि यहाँ इस टॉपिक में बेसिकली आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ पर हम सल्यूट की बात करेंगे, जहाँ पर सल्यूट की बात होगी तो सल्यूट का मतलब आपने क्या लेना है, सल्यूट का मतलब होगा आपके पास जो साल्ट्स और आयंस हैं, साल्ट्स और आयंस हैं वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, वो आपके पास इंक्लूड होंगे सल्यूट के अंदर। और अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो जो वाटर है हमारे पास बच्चे वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो आप हमेशा सॉल्वेंट के तौर पर लेंगे। सही है, वाटर किसके तौर पर लेंगे, सॉल्वेंट के तौर पर, और आयंस और साल्ट्स आप किसके तौर पर लोगे, आप सल्यूट के तौर पे लोगे। तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इस बीकर के अंदर जो वाटर डाला है वो कहाँ से लिया, मैंने मैरीन वाटर ले लिया। कौन सा वाटर है, मैरीन वाटर। अब जारी बात है मैरीन वाटर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पानी है इस पानी के अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन क्या होगी, नमक बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि साल्ट क्या है, ज़्यादा है, यानी कि सल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पर सल्यूट इज़ हाई, यानी कि पानी के अंदर सल्यूट क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट इज़ लो। पानी कम है यानी कि वाटर उसके अंदर सॉल्वेंट कम है लेकिन सल्यूट क्या है, ज़्यादा है। अब मैंने इस सेल को क्या किया, मैंने इस सेल को प्लेस कर दिया है इस इन्वायरमेंट के अंदर जिसका नेम क्या है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, या एक ऐसा इन्वायरमेंट में जिसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है। तो जब जैसे मैंने सेल को ना इसके अंदर प्लेस किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, देखो बाहर जो सल्यूट था वो काफ़ी ज़्यादा था लेकिन सेल के अंदर जो सल्यूट था वो क्या था, थोड़ा कम था। बाहर सल्यूट जो इन्वायरमेंट है उसमें सल्यूट क्या है, ज़्यादा, लेकिन जो सेल के अंदर सल्यूट है वो सल्यूट क्या है, कम। इसी वजह से क्या होगा, जो वाटर होगा वो वाटर बच्चे कम सल्यूट वाले एरिया से ज़्यादा सल्यूट वाले एरिया की तरफ मूव कर जाएगा। दिस वन इज़ नोन एज, उसे हम नाम दे देते हैं ओस्मोसिस का। पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है जिसका नेम क्या है, ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस होता क्या है, ओस्मोसिस असल में मूवमेंट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सल्यूट कंसनट्रेशन। अब सेल के अंदर सल्यूट था कम लेकिन जो मैरीन वाटर है उसमें सल्यूट था ज़्यादा, तो जो वाटर होगा वो कम सल्यूट से ज़्यादा सल्यूट की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि सेल के अंदर से बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर आ जाएगा। किस प्रोसेस के ज़रिए से, ओस्मोसिस के ज़रिए से यहाँ पर आ जाएगा। अब सल्यूट कहाँ पर आ गया बच्चे, या सल्यूट बाहर ज़्यादा था तो वाटर कहाँ पर आ गया, वाटर बाहर आ गया। जब पानी सेल से बाहर की जानिब आ जाएगा उसके नतीजे में क्या होगा, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसमें पानी कम हो जाएगा। जब पानी कम हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल इस सूरत में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर देखिए ज़रा, सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जब हम सेल को प्लेस करते हैं तो सेल क्या हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाएगा। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ के तौर पर अगर ऐसे ना आया तो आपसे पूछ लेंगे भाई अगर मैरीन वाटर के अंदर हम किसी सेल को प्लेस करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका रिएक्शन ये होगा कि वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हमारे पास श्रिंक्ड हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि आपने इसको डिफाइन कैसे करना है। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, द मोर कंसेंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है, यानी कि उसमें सल्यूट काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू सेल। सेल के इन्वायरमेंट यानी इंटरनल इन्वायरमेंट के निस्बत जो बाहर वाला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें सल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। उसे हम नाम दे देते हैं, दिस वन इज नोन एज हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, यानी ऐसा इन्वायरमेंट मोर कंसेंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मोर concentrated external environment as compared to cell internal environment, या cell concentration लिखते हैं
एज कंपेयर टू सेल इन्वायरमेंट, दिस वन इज़ नोन एज, उसे आप नाम दे देते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास है इन्वायरमेंट वो है हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। यानी कि अब क्या है कि मैंने इस बीकर के अंदर जो वाटर लिया बच्चे वो मेरे पास है फ्रेश वाटर, यानी कि मैंने किसी झील से ले लिया, लेक से ले लिया, ये नहर से ले लिया, ये किसी भी नदी नाली से ले लिया, तो वो जो वाटर है वो कौन सा है, फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि जो फ्रेश वाटर होगा उसमें सल्यूट क्या होगा, सल्यूट इज़ लो, सल्यूट इज़ लो। लेकिन अगर सल्यूट कम है तो फिर कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट इज़ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सॉल्वेंट उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है सल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। अब इस पानी के अंदर जब मैं ये सेल प्लेस करूँगा, व्हेन आई प्लेस दिस सेल इन दिस इन्वायरमेंट, सो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, जब इस सेल को यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा तो ये सेल में देखें ज़रा बाहर की साइड पे, बाहर वाली जो आपके पास इन्वायरमेंट है उसमें सल्यूट है कम, लेकिन जो सेल का अंदर वाला इन्वायरमेंट है अब उसके अंदर सल्यूट है ज़्यादा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहाँ से, कम सल्यूट वाले एरिया से ज़्यादा सल्यूट वाले एरिया, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से मूव कर जाएंगे, यानी कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मूव करेंगे सेल के अंदर की जानिब, क्योंकि बाहर सल्यूट कम था अंदर सल्यूट है ज़्यादा, जब वो अंदर की तरफ इस तरह से मूव कर देंगे, ठीक है, उसके नतीजे में क्या होगा, जो सेल हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। सेल का रिएक्शन क्या है बच्चा, सेल हमारे पास क्या हो गया, टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा। सही होगी बात। अब एमसीक्यूज ऐसा पूछा जा सकता है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल टर्जिड होता है, ये श्रिंक होता है, तो आप कहेंगे टर्जिड हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है बच्चे। और फ्रेश वाटर में अगर सेल को प्लेस करते हैं तो सेल भी क्या हो जाएगा, सारी बात है टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, द मोर कंसेंट्रेटेड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज, उसे आप क्या नाम दे दोगे, दिस वन इज नोन एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। या फिर अगर आप ऐसे डिफाइन नहीं करना, आप दूसरी तरह डिफाइन कर दें, द डाइल्यूट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल कंसेंट्रेशन इज नोन एज, उसे हम नाम दे देंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज द आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट की और वाटर की कंसेंट्रेशन उतनी ही है जितनी सेल के अंदर पहले से मौजूद है। सही है। तो जब मैं इस इन्वायरमेंट के अंदर सेल को प्लेस करूंगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, देखो जितने साल्ट्स और आयंस बाहर मौजूद हैं और उतने ही साल्ट्स और आयंस की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर मौजूद है, उस सूरत में क्या होगा कि जो सेल है वो ना तो श्रिंक होगा ना ही टर्जिड होगा, बल्कि वो जैसा था वैसा ही रहेगा। दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंसेंट्रेशन होगी वही कंसेंट्रेशन होगी सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट में, उसे आप नाम दे दोगे आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का नेम दे देते हैं।